एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक आदमी अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। 2 साल पहले ही विक्रम की पत्नी माधवी की मृत्यु तालाब में डूब जाने के कारण हो गई थी। विक्रम, देख, सूरज उगाया है। तेरी माँ की याद आ रही है तुझे देख के। विक्रम, बाबा, मुझे ठंड लग रही है, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे? बेटा, तेरे बाबा के पास 2 रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, डॉक्टर की फीस कहाँ से दूं? अगले दिन विक्रम पैसे कमाने के लिए नौकरी की तलाश में घूमता रहा और वह गांव के सबसे अमीर आदमी के पास गया। अरे विक्रम, हर बार बीमारी का बहाना बनाकर आता है तू कोई काम नहीं करता, बस भीख मांगता है। साहब, इस बार सच कह रहा हूँ, जान निकल रही है मेरे बेटे की। जो भी काम हो दे दीजिए, खेत की निराई ही करा दीजिए। ठीक है, मेरे बाग में जंगली घास उग आई है, उन्हें साफ कर, तब दूंगा तुझे 1 रुपया। सिर्फ 1 रुपया साहब, डॉक्टर की फीस 5 रुपये है। गांव का साहब, सुन, ज्यादा जबान चलाई तो वो भी नहीं मिलेगा। विक्रम जंगली घास में फंसा, कांटों को नंगे हाथों से हटाता है। धूप तेज हो रही होती है, लेकिन वह रुके बिना मेहनत करता है। पास से गांव की विधवा कमला गुजरती है। अरे विक्रम भाई, ये क्या हालत बना रखी है। विक्रम, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान से दुआ करूंगी कि तेरे अर्जुन को जल्द राहत मिले। अर्जुन की जान का सवाल है बहन। जब पेट खाली हो और बच्चा बीमार तो हाथ पांव कट जाए तो भी चलेगा। रात का समय विक्रम थका हुआ हाथों में 1 रुपया लिए लौटता है। अर्जुन बेसुध पड़ा था, उसकी सांसें बेटा देख, बाबा काम करके आया है, कल और कमाऊंगा और तुझे दवाई दिलवाऊंगा। धीरे धीरे झोपड़ी में अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह झोपड़ी के अंदर अर्जुन की सांसें और भी धीमी हो चुकी थीं। विक्रम ने सारी रात जागकर बेटे की सेवा की। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता साफ झलक रही थी। विक्रम, हे भगवान, आज भी कोई करिश्मा कर दे, मेरा बेटा बस बच जाए। बाबा, पानी। अभी लाता हूँ बेटा, तू रुका रह। विक्रम कुएं पर पहुंचता है। वहां पानी भर रही एक औरत उसे देखती है और ताना मारती है। अरे विक्रम, जब देखो तब रोता ही रहता है, सब तुझसे परेशान हो गए हैं। बहन, बच्चा बीमार है, थोड़ी देर में भर लूंगा, बस मुझे 2 लोटा पानी दे दो। मेरा पानी तुझे क्यों दूं? मेहनत कर और भर। विक्रम थके हुए हाथों से बाल्टी डालता है, लेकिन बाल्टी हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाती है। इसके बाद वह किसी तरह पानी लेकर घर पहुंचता है और अपने बेटे को पानी पिलाता है। फिर विक्रम तुरंत सरपंच की हवेली की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सरपंच राजेश एक नौकर के साथ वहां बैठा था। विक्रम, सरपंच जी, मेरा बेटा बीमार है, कुछ मदद कर दीजिए। तुम हर समय किसी न किसी बहाने आ जाते हो। काम करो, पैसे कमाओ। ठीक है, गौशाला साफ कर दो, 5 रुपए मिलेंगे। दोपहर की तपती धूप में विक्रम गोबर उठाते उठाते थककर चूर हो जाता है, लेकिन मन में एक ही आवाज गूंजती है, अर्जुन को बचाना है। शाम को विक्रम 5 रुपए इकट्ठे करके अर्जुन को लेकर पड़ोस के गांव के डॉक्टर के पास पहुंचता है। इतनी देर कर दी विक्रम, बच्चा अब भी बच सकता है, लेकिन जल्द दवा देनी होगी। लो साहब, ये 5 रुपए हैं, बस अर्जुन को बचा लो। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब सिर्फ दवा नहीं, दुआ भी जरूरी है। रात को डॉक्टर दवा दे चुका था, लेकिन अर्जुन अब भी बेहोश था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह भोर की हल्की रोशनी झोपड़ी में फैल रही थी। विक्रम अर्जुन के पास बैठा उसकी आंखों को देख रहा था। अर्जुन अब भी बेहोश था, उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। साहब, अब कुछ आशा है? बच्चे का शरीर बहुत कमजोर हो गया है, अब उसे पौष्टिक आहार और गर्म कपड़ों की जरूरत है, वरना दवा बेअसर हो जाएगी। साहब, मेरे घर में नमक तक नहीं है, पौष्टिक आहार कहाँ से लाऊं? मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब सिर्फ दवा नहीं, दुआ भी जरूरी है। विक्रम जल्दी से गांव की किराने की दुकान पर जाता है, जहां दुकानदार मोहन बैठा था। मोहन भाई, थोड़ी सी मूंग, दाल और दूध दे दो, मेरे बच्चे के प्राण अटके हुए हैं। अरे मोहन, तू फिर से मांगने आ गया, पिछली बार कभी उधार नहीं चुकाया। इस बार मेरा बच्चा मर जाएगा। मोहन भाई, मैं मजदूरी करके सब चुका दूंगा, बस एक बार दया कर दो। चल हट, मैं गरीबों की मदद नहीं करता। विक्रम की आंखें भर आती हैं। वह खाली थैली लेकर वापस लौटता है। इसके बाद
वह गहरी चिंता में नदी के किनारे बैठ जाता है और जोर से रो पड़ता है। हे भगवान, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैं तो टूट गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता। तभी एक बुजुर्ग साधु वहाँ से गुजरते हैं और विक्रम की हालत देखकर रुकते हैं। बेटा, तू रो क्यों रहा है? बाबा, मेरा बच्चा मर रहा है, दवा दे दी, पर खाना नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। साधु विक्रम को अपनी कुटिया में ले जाते हैं, जहाँ कुछ भुने चने, थोड़ा दूध और गुड़ रखा था। वह सब थैले में बांध देते हैं। बेटा, ईमानदारी से मांगी चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। ले जा, अपने बच्चे को ये खिला और विश्वास रख, सब ठीक होगा। बेटा, ये उपकार नहीं, इंसानियत है। विक्रम थैली लेकर लौटता है और डॉक्टर को बुलाता है। अर्जुन को धीरे धीरे दूध पिलाया जाता है। उसकी आंखें थोड़ी हिलती हैं। वह धीरे से कराहता है। रात के अंतिम पहर में अर्जुन की सांसें सामान्य हो जाती हैं। विक्रम थककर अर्जुन के पैरों के पास बैठा सो जाता है। सुबह का समय विक्रम चौंक कर उठता है और रोते हुए अर्जुन को सीने से लगा लेता है। विक्रम, मेरे बच्चे, तू ठीक हो गया। तू फिर से बोलने लगा। आपने मुझे बचा लिया बाबा। हाँ बेटा, सब भगवान की कृपा है। इसके बाद विक्रम डॉक्टर का धन्यवाद कर अपने बेटे के साथ घर लौटता है। अगले दिन झोपड़ी में सूरज की रोशनी चमक रही थी। अर्जुन बिस्तर से उठता है। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ, पर आंखों में चमक थी। विक्रम उसके लिए साधु के दिए राशन से खिचड़ी बना रहा था। एक सप्ताह बाद दोनों में बहस होती है। बाबा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो अब मैं भी आपके साथ खेत पर जाऊंगा। विक्रम, नहीं रे, अभी तेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई, तुझे आराम करना चाहिए। बेटा, खेत की जिंदगी आसान नहीं होती। धूप, बारिश, कीचड़ सब सहना पड़ता है। बाबा, मैंने बीमारी भी सह ली, अब खेत की धूप क्या करेगी? इसके बाद विक्रम और अर्जुन खेत में पहुंचते हैं। विक्रम हल से जमीन जोतने लगता है। अर्जुन हाथ में फावड़ा उठाता है और नन्हे हाथों से काम करने की कोशिश करता है। ध्यान से बेटा, थक जाएगा तो बैठ जाना। नहीं बाबा, मैं आपके साथ हर रोज खेत पर जाऊंगा। शाम को विक्रम और अर्जुन थके हुए मगर संतुष्ट होकर झोपड़ी के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। बाबा, एक बात कहनी है आपको। हाँ बेटा, बोल, क्या सोच रहा है? बाबा, मैं खेत में काम करना चाहता हूँ, पर मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। पढ़ना है बेटा? तेरी तबीयत अभी ही तो ठीक हुई है और हमारे पास इतना पैसा कहाँ कि स्कूल की फीस दे सकें। बाबा, मैं मेहनत भी करूँगा और खेत में भी मदद करूँगा, पर अगर आप साथ दे तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। बाबा, आप ही तो कहते थे मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं ये सपना जरूर पूरा करूँगा। ठीक है बेटा, अगर तुझे पढ़ना है तो मैं दिन रात खेत में काम करूँगा, तू बस दिल से मेहनत करना। विक्रम गहरी सांस लेता है। अगली सुबह अर्जुन किताबों की पुरानी थैली लेकर स्कूल की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। हे भगवान, मेरे बेटे को ऐसी ताकत देना कि वह पढ़ लिखकर दुनिया में नाम कमाए और अपने बाबा का सिर ऊंचा करे। कुछ सालों बाद परीक्षा का दिन। अर्जुन परीक्षा देने जाने के लिए तैयार था। विक्रम अर्जुन के माथे पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है। अर्जुन बस पकड़ने चला जाता है। अर्जुन शहर जाकर परीक्षा देता है और ट्रेनिंग करता है। कुछ महीनों बाद झोपड़ी के बाहर डाकिया आता है। वह एक लिफाफा लाता है। अर्जुन दौड़ कर लेता है। विक्रम सांस रोककर उसे पढ़ते देखता है। बाबा, मैं डॉक्टर की परीक्षा में पास हो गया। विक्रम, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरी मेहनत, मेरी आस्था और मेरे बेटे की लगन रंग लाई। सुबह का समय झोपड़ी के बाहर अर्जुन डॉक्टर की डिग्री हाथ में लिए बैठा था। पिता विक्रम चारपाई पर बैठे थे। अर्जुन सामने खामोश बैठा सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ बेटा, अब तो डॉक्टर बन गया है, फिर ये चुप्पी क्यों? बाबा, सोच रहा हूँ कि शहर जाकर नौकरी करूँ या कुछ और। जैसा तेरा मन कहे, लेकिन अब तो आराम का समय है। बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में ही अस्पताल खोल लूं ताकि किसी और को मेरी तरह तकलीफ ना हो। गांव में? बेटा, तू शहर में लाखों कमा सकता है।
पैसे से ज़्यादा जरूरी इंसानियत होती है बाबा। जब मैं बीमार था तो हमें कितने लोगों से उधार मांगना पड़ा था। अब मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा पैसे की वजह से अपने माँ बाप से ना कहे कि बचाओ मुझे। शाम को विक्रम एक जमीन के टुकड़े की ओर इशारा करते हैं। अगले दिन से अस्पताल का निर्माण शुरू होता है। अर्जुन खुद ईंटें उठाता है, मिस्त्रियों के साथ काम करता है। गांव के नौजवान भी साथ देते हैं। कुछ महीनों बाद अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है। गांव वाले आते हैं। विक्रम, अब तू असली डॉक्टर बना है बेटा, जो सिर्फ शरीर नहीं दिलों का भी इलाज करता है। बाबा, ये अस्पताल नहीं, ये मेरे गांव के लिए मेरी छोटी सी भेंट है। डॉक्टर बाबू, आपका आशीर्वाद है, आप तो हमें शहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आपका ही अस्पताल है अम्मा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। उधर गांव की किराना दुकान से मोहन घबराया हुआ बाहर निकलता है। उसका बेटा जमीन पर गिरा पड़ा था, सांसें तेज चल रही थीं। मोहन तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाकर भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है। अर्जुन तुरंत जांच करता है। डॉक्टर बाबू, अर्जुन बेटा, मेरे बेटे को बचा लो, बहुत बीमार है। चिंता मत कीजिए मोहन चाचा, आप बस धैर्य रखिए। अस्पताल के बाहर मोहन एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से विक्रम आकर उसके पास बैठते हैं। मोहन भाई, याद है वो दिन जब मैंने अपने बेटे की दवा के लिए आपसे उधार मांगा था? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। आज वही बेटा डॉक्टर अर्जुन बनकर आपके बेटे की जान बचा रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ विक्रम भाई, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन स्वार्थी हो गया था। हर कोई गलती करता है मोहन, लेकिन अर्जुन की तरह इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।